था अनलकी? ये टाइटल ऐसा डाल रहे हो जैसे कि तुम्हार मेहरारू तुम्हारे लिए अनलकी हो, नास पीटे। मतलब तुम कतई नहीं सुधरने वाले हैं। तुम भी ना निगेटिविटी में ऐसा खोए गए हो, ऐसा खोए गए हो कि अपने आप को उबार ही नहीं पा रहे हो। जब देखा तब मनहूसियत भरे टाइटल हैं। हम बताएं तुमका? इधर आओ तनिक, इधर लाओ, इधर आओ। अरे आओ तो सही। नहीं आओगे? अरे पास में आओ। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। अरे 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 बस दद्दू, बस बस इतना ही काफ़ी है भाई साहब। बिल्कुल सही किया आपने जो ये काम करा, बिल्कुल 100% सही काम किया तुमने। खुश हो गए। थैंक यू सो मच दद्दू। समय समय पे ऐसे ही इसको थोड़ा सा ज्ञान आए के दे दिया करो हैं। ये सुनता ही नहीं है हैं? का भैया तुम हो कुछ कहना चाहते हो? अरे नहीं भैया, तुम बहुत गंदस कहते हो। अच्छा कही नहीं चाहते हो? अच्छा आओ आओ आओ, कह लियो कह लियो। ए बग्गा इधर आओ, कहो। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अरे हाय, काहे सीरियसली ले लेते हो? ये सब कहते हैं कि हम अभी टीनेज हैं, हम अभी 2 साल के हैं, 5 साल के, 10 साल के, उसको सीरियसली ले ले भैया। ये कोई पढ़ाई लिखाई की एज में नहीं है। IAS PCS कुछ न बन पाएंगे, ये बस लोगों को उल्लू बनाए पाएंगे। बग्गा उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई होगी तुम्हारे खून में हैं। काश कि 2 लोगों ने तुमको बहुत ही अच्छे से समझावा है हैं। समझो, ये का मनहूसियत फैलाए हो पूरे वाईटी पर। तुमको हम बताए देते हैं। इन 2 लोगों ने तो बता दिया, एक जवान ने और एक बुजुर्ग ने। नहीं नहीं, बुजुर्ग तो कोई होता नहीं, सबका दिल जवान ही होता है। फिर भी हम तुमको बताए देते हैं कि जो तुमने यहाँ पर मनहूसियत फैला के रखी है ना, है ना, तो जो तुम बोल रहे हो अनलकी है अनलकी है, अनलकी नहीं है वो गाड़ी तुम्हारे लिए। अनलकी तुम्हारे टाइटल थी, तुम्हारी सोच थी। तुमने डे 1 से सोच रखा था। तुम्हारी बेबी ने भी बोला था अच्छा हुआ तो हम बताएंगे, बुरा हुआ तो हम बताएंगे। अरे पहले कौन बोलता है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा? सब बोलते हैं अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन पहले ही आपने सोच लिया था। और उसके बाद अगर कोई इन सब चीज़ों के लिए दोषी है तो तुम्हारे घर का माहौल, समझे? माहौल, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दोनों बहनें। नास पीटा, मतलब दिमाग का दही कर दे रहा। पढ़ा लिखा होके अनपढ़न वाली बातें कर रहा है। मतलब तुम लोग इन्फ्लुएंसर होके लोगों के दिमाग में ये सब बातें डालना चाहते हो, जाहिलियत वाली बातें हैं कि यू अनलकी होता है, यू लकी होता है। यही तुम लोग सिखाओगे हैं? तो है एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नयका वीडियो में। बग्गा आ चुका है और थंबनेल आज लगाया है। थंबनेल पे लिखा है अनलकी थी वो मेरे लिए। नहीं नहीं, यहाँ बग्गी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है उनकी गाड़ी की। और टाइटल है भाई साहब का, उसका आना ही मेरी ज़िंदगी में अनलकी था, इसलिए उससे छोड़ दूंगा। बग्गा शोर का होता है? शोर कुछ नहीं होता है, छोड़ दूंगा। मतलब यार कितना बोले। CHH होता है छो, हद हो रखी है। और लिखेंगी SHO, लेकिन शो। अरे दैया रे दैया, हमारा तो जिंदगी साला बर्बाद हो जाएगा। हम खुद अनपढ़, लेकिन इनका सबका हमको पढ़ावे पड़ रहा है। का ही बताएं दोस्तों, कैसा कैसा दिन आ गया है रे बाबा हैं। हमको काका करना पड़ेगा। इतने सारे, मतलब कमज़ोर तो नहीं बोलूँगी, मजबूत कंधों पे ऑलरेडी बहुत सारा भार है यार। तुमने दूसरों का भी भार दे रखा है। देखो भगवान जी, ये कत्ता ही अच्छा नहीं करे। पीके भैया, तुम काहे नहीं अपने का गोले वाले पे इनका सबका ले जाते हो? ले जाओ, तुम्हारे गोले पे सब चल जाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोग इनका डिप्रेशन दे रहे हैं। वैसे हमारे गोले पे समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। कबो कुछ हो जा रहा है, कबो कुछ हो जा रहा है। तो अपने गोले पे ले जा पिकवा। ओ पिकवा भैया, हाँ तुम इनसे बोलना, ले जाओ ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाय हाय, यू नास पीटा पिकौनो समझदार हो गवा। यहाँ न ले जी कह रहा हमका सिखा रहे हो। तो दोस्तों देखो, अभी जैसे भी हैं हम इन सबका झेलक पड़ेंगे। इनको कतई कोनो पूछने वाला नहीं है हैं। ये जो हरकतें करते हैं बस हम इन लोग इनको ठोक पीट के बजाय के सही करते रहेंगे। इनकी पोलम पट्टियाँ खोलते रहेंगे। हालांकि ये सुधरने वालों में से तो नहीं है। देखो ये बात तो तुमको भी पता है कि ये नहीं सुधर सकते हैं। दुनिया समाज जहान कुछ सुधर जावे, लेकिन ये हो नहीं सकता कि सुधर जाए, समझे? है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बग्गा की जो वीडियो की लेंथ है वो टोटल है भैया 19 मिनट 48 सेकंड की। बग्गा पोहा बनाइन था,
क्योंकि उनका कोई वीडियो देखा था कि पोहा बन रहा है, तो उनका भी मन कर गया, लबराए गए कि हम हो पोहा खाए। फिर पोहा बनाइन करहिया भर के। अब करहिया भर के तो तुम पोहा खइहो न बग्गा, हम हो पता है, तो जाहिर सी बात है ये पोहा ऊपर जाई, मतलब ऊपर मतलब मम्मी जी के पास। अब देखो बनाते हुए नहीं देखा, बस कलछी चलाते हुए देखा। हो सकता है कि छोटकन्नी बड़कन्नी में से कोनो बनाएगा हो, बस ये कलछी चला के दिखाए रहे हैं। क्योंकि अभी ये दीनहीन बन रहे हैं ना कि मैं अकेला हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने मुझे अलग कर दिया है, मुझे खाने को नहीं मिलता है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। अभी ये जनता को ये दिखा रहे हैं। नाच पीटे, कहीं ऊपर वाले ने इसको सीरियसली ले लिया ना, तो भाई साहब पूरी कायनात तुमको न बचा पाएगी। एक्टिंग उतना ही करो ना जितना चल जाए। ऊपर वाला सीरियसली ले लेता तो अच्छों की हाथ में आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा ना बग्गे, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो बात को। इतना ज़्यादा दुख के फ्लो में ना बहो कि भाई साहब खुल को लेने के देने पड़ जाएं। तो बग्गा जब गाड़ी में अंधेरे में बोल के बतिया रहे थे आते वक्त, तो हमने उनकी कुछ बातें सुनी कि भैया ये वाली गाड़ी जो है हमारे लिए बहुत अनलकी थी, और हम ये गाड़ी को है वो जो है वापस कर देंगे, और हालांकि हमारा पैसा नुकसान तो हो ही जाई, हालांकि अभी वो माहौल हवे वाला है ना, कि हम यहाँ सुबह तक ले जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, और सीजन भी आए गवा है। लेकिन अब इस सीजन में ना कुछ हो ही नहीं सकत है, कहास कि हम ये गाड़ी वापस कर रहे हैं। और हम कुछ और अब करेंगे, ऐसा करेंगे जिसमें ना ज़्यादा कुछ पैसा न लगाना पड़े और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है। हिंट भी दे दी है कि भैया हम और चैनल खोलेंगे, हो सकता है कि हम ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाएं, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वाला। हम तो कह रहे हैं तुम खेतवा वाला किचन गार्डन वाला वीडियो बना लियो, मिर्ची कैसे उगाएं, पौधा कैसे लगाएं, है ना, अपनी बीबी को कि नंदों को कैसे जलाएं, नंदों को कैसे टोंट मारें, कहा कि सब लोग अब और कुछ तो कंटेंट देना पाइयो। वैसे तुम्हारी अच्छी खासी फैमिली है, चाहे तो तुम बढ़िया बढ़िया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तमाम ऐसे हैं, और 10 बार हम एग्जांपल भी दे चुके हैं। अब हम नहीं देंगे। अगर तुमको सुनना है तो हमारे प्रीवियस वाले वीडियोस में जाकर ढूंढो, हम ना ढूंढबे तुमको बार बार, ठीक है। इतने में इतना ही मिलेगा तो अब देखो गाइस, ये तो बग्गा के ससुराल से बोला गया है कि भाई आजकल जो माहौल है बहुत ख़राब चल रहा है, ऊपर से भाई ये कैब वैब का इतना जल्दी कुछ हुए वाला नहीं है, रजिस्टर वगैरह भी कुछ ढंग से होगा, और आसानी से कुछ चीज़ों को, ऐसे नहीं कि कोई भी कैब चला रहा है, कोई भी किसी बंदे को ले जाए कुछ नुकसान पहुंचा दे। आजकल तो वैसे भी जब से ये पहलगाम वाला इशू हुआ है ना, तब से भाई साहब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनने वाले हैं, है ना, तो और ट्रेवलिंग पे तो असर पड़ ही रहा है। तो बग्गे को किसी ने सजेशन दिया है, और बग्गा प्लस आने वाले टाइम में नुकसान अपना झेल भी नहीं सकता। बग्गा इसीलिए कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भूले नहीं हैं हम 12-13 हज़ार वाला हमारा चैनल तुमने कैसे उड़ाया था। चाहते थे तो तुम कुछ बोल भी सकते थे कि मेरी क्लिप यूज़ मत करो, एक कुछ भी हिंट दे देते, एक स्ट्राइक दे देते, पर तुमने मेरा चैनल वह खा लिया था। उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं कहा था, और आज भी मैं नहीं कहूँगी। क्योंकि देखो यार, बिगाड़ने वाले तुम्हारा चाहे जितना बिगाड़ें, भरपूर मात्रा में उनको बिगाड़ने दो, बस ऊपर वाला बिगाड़े ना तो कतई इंसान के बिगाड़ने से कुछ होता ही नहीं। मैं तो ऐसे में बिलीव रखती हूँ कि जिसको जितना जो करना है कर लो। हमारे हिम्मत है, हिम्मत तुम्हारे साथ रहनी चाहिए, बस हिम्मत, हौसला, और कुछ हौसला अफजाई करने वाले तुम्हारे साथ हो ना, तो फिर तुम्हारा कोई रास्ता रोक ही नहीं सकता है। 100 बार गिरोगे 100 बार उठोगे, बस उठने की हिम्मत होनी चाहिए, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे कोनो लाइफ हो, है ना। अब ये फिल्मी कहानियाँ थोड़े चलती हैं कि बस साला फालतू की छोटी छोटी बातों में, बर्तन कटका में, दाल चावल में, पोहा में, यही में सब थके पड़े जा रहे हैं। कितना बार हम देखते हैं तो हमको लगता है कि बाबा रे बाबा, ये कौन से गोले के लोग हैं पर कोनो बात नहीं, ऐसे लोगों को हम कतई कुछ समझा नहीं सकते, पर समय समय पे हम तो बोलते रहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला है प्यार का। देखो, मेरी भावनाओं पे जाना, मेरी आवाज़ और सुर लय ताल पे ना जाना। क्योंकि एक बार मैंने बहुत पहले 10th क्लास में एक गाना गाया था, मेरे टीचर ने बोला था गाने के लिए, और मैंने गाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, गाना मत गाना, तुम कुछ और कर लो,
कुछ सिलेक्शन चल रहे थे, उस दिन से हम समझ गए कि हमें नहीं गाना चाहिए। और वो दिन है कि आज का दिन है, हम किसी के लिए गाते नहीं, पर तुम्हारे लिए हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। हम जानते हैं ऑफ कोर्स मेरी ऑडियंस मुझे जज नहीं करेगी, हैं जज करोगे भी तो कोई बात नहीं, हम हंसते हुए दिल पे ले लेंगे यार। तुम लोग क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, प्यार मोहब्बत भी दे सकते हो। अब एक ही चीज़ थोड़े हरदम दोगे, तो दोनों हाथ से जो दोगे हम वो लेने के लिए तैयार हैं। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो ये बग्गा पूरी वीडियो में बस ऐसी वैसी बातें करा है और अपना दुखड़ा भी व्यक्त किया है इंसानियत के नाते। चलो अच्छी चीज़ है, कम से कम थोड़ा मोड़ा इंसानियत तो तुम्हारे अंदर जाग रही है ना। दोस्तों बग्गे ने एक चीज़ और बोली है। बग्गे ने ये भी बोला है कि अब हो सकता है कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर वाला काम करूं, टेंडर वेंडर जो पड़ेंगे मैं उसमें डालूंगा, तो हो सकता है नाली खड़ंजा सड़क रोड कुछ बनाने का मिल जाए। और फिलहाल जिस दिन से मैंने गाड़ी ली है उस दिन से कुछ भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं हो रहा। तो इधर आओ, तुम गलत तरीके से सोच रहे हो। जिस दिन से तुमने गाड़ी ली है उस दिन से तुम्हारे घर वालों का मुंह सूज गया है, उनको कहीं खुशी नहीं, उन्होंने खुशी जाहिर नहीं करी। तुम उसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसी गाड़ी का हंसते खेलते तुम्हारी बहनें तुम्हारी माँ स्वागत करते, पूजा पाठ करते और तुमको कॉन्फिडेंस दिलाते कि अच्छा हुआ तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुमको तरक्की मिलेगी, ये होता है एक नया तरीका। अब उसी में तुम्हारी बहनों के मुंह सूज गए, मम्मी जी एकदम ऊपर जाकर टंडीलब बैठ गए, तुम्हारी बीवी, तुम लोग रोए धोए अकेले गए ट्रिप पे, फिर वहाँ मायके ससुराल चले गए, बग्गी के मायके तुम्हारा ससुराल है ना। तो तुम्हारे घर वालों ने उस चीज़ को कलहापन कर दिया। कहते ना का कलही हो, जब देखो कलह में ही रहती हो, हरदम कलह मचाया करती हो। तो तुम्हारी कलही अम्मा और तुम्हारी कलही बहनी, उन दोनों ने उस अच्छे टाइम को मतलब देखो तुमने कुछ नया करा था, भले तुमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली, पर तुम नया करने की कुछ कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने तुम्हें अप्रिशिएट करा था कि एटलीस्ट चलो कुछ नहीं सही कुछ सही। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिसको तुम दिल लगा के करो, 4 पैसे हैं वही काम अच्छा होता है। यही बोला था ना। चाहे तो अभी भी जाए कि तुम वाला मेरा वीडियो देख सकते हो। तो डिपेंड करता है आप आसपास के जो माहौल में रह रहे हैं वो माहौल कैसा है। क्या वो टॉक्सिक जलनखोर लोगों से भरा पड़ा, भले वो खून के रिश्ते हों, लेकिन जब तुम्हें खून के आंसू रुलाते हैं तो अभी देखो तुम सोच रहे हो कि यार वो गाड़ी मेरे लिए अनलकी थी, जब से मैंने गाड़ी लिया अम्मा भी रुसवाई गई, बहनों से भी रिश्ता खराब हो गया, मेरी जिंदगानी में भी इतनी सारी ट्रेजेडी हो गई। क्यों हुई? क्योंकि उस गाड़ी से लेने से तुम्हारे घर के लोग खुश नहीं हुए, वो जलन में थे। ऐसा काहे नहीं सोच रहे हो भैया? सोच ही सब कुछ होती है, सोच। और उस वजह से जब घर का इतना कलही माहौल हो गया, तुम्हारी बीवी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फिर तुम पर हुआ, तो इन सारी चीज़ों को तुम भूल गए। और गाड़ी के ऊपर चूंकि वो निर्जीव है तो वो दोषारोपण कर दो, वो जवाब तो देने आएगी नहीं। यही अगर तुम अगर चाहो अपनी बहनों के ऊपर इल्ज़ाम लगा, देखो तुम्हारा मुंह तोड़ दें, लाइव कर देंगी तुम्हारे खिलाफ, नहीं तो गंदे अड्डे से तुम्हारी बीवी का और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अब गाड़ी यहाँ लाइव तो करेगी नहीं और ना ही गाड़ी रिप्लाई करने आएगी। तो अच्छा है कि सारा दारोमदार गाड़ी के ऊपर थोप दो कि भैया गाड़ी ने बेकार निकली, हम क्या करें भाई साहब। मतलब भाई डेली वैसे ये काम इनकी बहनों का होता है लेक्चर देने का, लेकिन आज ये जिम्मा बग्गे ने संभाला था कि आज मैं लेक्चर दूंगा। तो पहलगाम का जो दुखदाई इंसिडेंस था उससे जोड़कर उसने अपनी लाइफ के तमाम चीज़ों को जोड़ा कि अब मैं बिल्कुल भी आगे कुछ भी नहीं सोचूंगा कि मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेना है। भाई साहब वैसे तूने कब सोचा? मतलब एक इंसिडेंस हो गया है तो उसके लिए तुम और निठल्ले बन के बैठ जाओगे? क्यों? लोग हिम्मत करते हैं, 100 बार गिरते हैं, 100 बार उठते हैं। अब इस इंसिडेंट से सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तालाब पे जाएंगे, तलिया पे जाएंगे, वहीं बैठेंगे, वही सोचेंगे और कतई कुछ नहीं सोचेंगे कि इनको घर बनाना है या गाड़ी लेनी है। ये जो गाड़ी है इसी में अभी 10 साल चल जाएगा, 9 साल चल जाएगा, और कोई नहीं तो 3.5 साल तो है ही है। उसके बाद एक गाड़ी ले लेंगे, स्कूटर ले लेंगे, बाइक ले लेंगे। ससुराल से 4 व्हीलर लेना चाहते हो का? मतलब भाई इससे जो इंसिडेंस हुआ है वो बहुत दुखद है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उसका दुख भी ना सिर्फ और सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं जिनके साथ हुआ है, जिन्होंने अपनों को खोया है। हम सब यहाँ बस अपने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं, रोष प्रकट कर सकते हैं और न्याय के लिए गुहार मांग सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से। इसके अलावा अगर तुम इसकी आड़ में निठल्ले बन के बैठना चाहते हो
तो ये दर्शाता है कि तुमको तो बस मौका चाहिए है कि अब मैं कुछ करूँगा नहीं। अरे क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? तुम्हें आने वाले टाइम में एक बेबी नहीं करना, 2 बेबी नहीं करने, कुछ तो करना है उसके उज्जवल भविष्य के लिए। नहीं जी, हम उसको भी स्कूटर पे घुमाएंगे हैं, उसको भी हम यहाँ तलिया किनारे बैठाएंगे और वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचे। ऐसे नहीं चलता है। जब हम इमोशनल होते हैं तो ऐसे सोचते हैं, पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ जाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, निकलना पड़ता है। आप चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने भी परेशान हो, लेकिन फिर भी आपको उठना है, मेहनत करना है। और हम सारे करते हैं। क्यों? क्योंकि हार के बैठ नहीं सकते बहन भाई, नहीं बैठ सकते। जब तक आपके अंदर प्राण है तब तक आपको उठ के खड़े होना है, अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना है। समझे? नहीं समझे? उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझोगे, और समझोगे तभी बेहतर हो पाएगा। वैसे इस टाइटल से दुखी तमाम लोगों ने इसको बहुत झाड़ा है कि ये जो तूने टाइटल लगाया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको पढ़ते ही हमें तुम्हारी वाइफ लगी हैं, और बग्गी तुम्हारे लिए अनलकी नहीं है। मुझे लगा तुमने उसको छोड़ दिया, वो तुम्हारे लिए अनलकी है। सोच समझ के लिखना करो, है ना, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें कभी कभी सच हो जाती हैं। मैं बोलती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। हैं, इनका कुछ लोगों को कहना है कि भाई तुम डिप्रेस दिख रहे हो, और पता नहीं क्या है। तुम चाहो तो एक जॉब ढूंढ सकते हो, या फिर अपना कोई काम कर सकते हो। 8-10 घंटे का भी काम कर सकते हो, और एक उससे इनकम आएगी, अपने घर में तुम एंजॉय कर पाओगे, है ना। लेकिन नहीं, ये तो बस अब इनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। देखो इनके चेहरे पे, इनके थोपड़े पे तो 12 बजे हैं, लेकिन इस प्रकार से होप छोड़ के ऐसे हथियार डाल के थोड़ी बैठना होता है। आप एक इंसान हो, आप एक मनुष्य का जीवन लिए हो। यहाँ कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी, एक छोटी सी चींटी भी बरसात से पहले अपने बिल में तमाम खाना इकट्ठा कर लेती, ताकि अपने उन स्ट्रगल वाले दिनों में आसानी से खा सके। तुम तो इंसान हो, उठो, लड़ो, चलो। या फिर इतनी बड़ी घटना हुई तो उससे तुम हार के बैठ जाओगे। इसको तो हम पता ही नहीं हम किस उस तरीके से कहें। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। जितने भी लोग आप देख रहे हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं असहमत हो। हम अपनी डेली वाली लाइफ में क्या क्या नहीं करते हैं। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में, हम ना बता सकते हैं, ना किसी से शेयर कर सकते हैं, पर वो सारी झेल कर एक स्माइल के साथ यहाँ आकर अपना काम कर रहे हैं ना। काम कर रहे हैं ना। आपको पता है मेरे साथ कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे पता है आपके साथ कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। जब हम एक दूसरे के साथ कभी कभी कुछ बातें शेयर कर देते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे यार, सामने वाली बंदी तो बहुत सारी चीज़ों से घिरी। अच्छा यार, इसके फेस से तो कभी लगता ही नहीं, ये तो कितनी हंसी मजाक करती रहती, लगता है तो बहुत खुश रहती है, इसकी लाइफ में तो बस अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। नहीं बॉस, बहुत सारी चीज़ें साइड में चल रही होती हैं, लेकिन अब रो धो के ज़िंदगी भर थोड़ी चली जा सकती है ना। रो धो के तो हम सिर्फ ऐसे टाइम पास कर सकते हैं, है ना, अपनी किस्मत को कोस सकते हैं। लेकिन अगर अपनी किस्मत से लड़ना है तो खड़े होना है, मेहनत करना है। नहीं, इनके जैसे आए कि बस यहाँ पर बेचारगी दिखाए दो, दीनहीन बन जाओ। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सही सलामत हैं, इतने काफ़ी हैं। लेकिन नहीं भाई साहब, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इसके वीडियो में है कि आज देख के मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इस पे बोलना ही बोलना है। बाकी सब ठीक है, ब्लॉग भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोग जो ये टाइटल डालते हो वो गलत है। आपका टाइटल देखकर ब्लॉग देखने का मन नहीं करता। लो, तुम्हारी खुद की ऑडियंस कह रही है कि ये कितना घटिया टाइटल तुमने डाला है। इस प्रकार का टाइटल ना ही डालो तो मैं बोलूँगा। बग्गा, आप खुद को बनाकर घर का खाना खाया करो, बाहर ना खाया करो, किसी के सामने झुकने का नहीं। घर की डस्टिंग क्लीनिंग भी खुद के कर लिया करो। ले जी, अरे सब मिले हुए हैं भाई। काहे तुम्हारा का नाम है? हेमलता जी। हेमलता जी, ये सब झूठी कहानियाँ दिखा रहे हैं। सब आपस में मिले हुए, करैया भर के का पोहा अकेले ठूस लेगा, सबके लिए बना है जी। बग्गा, तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। किसी प्रकार का इतना प्रेशर मत लो दिमाग में। अभी बहुत कुछ करना है, जो होना होगा हो जाएगा। सेहत सही रखो। अरे सेहत नहीं, दिमाग भी सही रखो। ऐसे क्या तुम दीनहीन बन के बैठ गए हो? हैं,
बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिर मिलते हैं लाइव में, फिर मिलकर करेंगे वार्तालाप। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और जाने से पहले अगर लाइक करोगे तो हमको तनिक से खुशी होगी हैं। तो चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को, है ना, नयका लाइव में। टाटा बाय बाय।